स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और इसी प्रकार से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार फिर मैं धर्मेश सिंह आपके सामने पेश हूँ आपकी एक नई एक्सरसाइज लेकर 3.3 एक्सरसाइज। ये 8th क्लास की एक्सरसाइज है, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से लिया गया है। और आप देख रहे हैं कि इस एक्सरसाइज से पहले जो एक्सरसाइज हमने की वो कितनी एक्साइटेड थी और हमने कितनी आसानी से उसको तुरंत चुटकी में ही कर लिया। तो आप कॉन्फिडेंट हैं और मैं भी जानता हूं कि आप इस समय इतने एक्साइटेड हैं एक्सरसाइज को करने के लिए। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी स्टार्ट करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, ये एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम के अंदर उसने कहा कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। इसके लिए उसने डायग्राम बनाया और डायग्राम बनाने के बाद में ये देखिए स्टेटमेंट कि इन स्टेटमेंट को आप पूरा कीजिए। आपको पैरेललोग्राम की डेफिनेशन तो पता ही है, अगर नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो पहले की वीडियो जो अपलोड की गई है उस अपलोड वीडियो में देखिए, वहां पर क्वाड्रिलेटरल की पूरा इंट्रोडक्शन दिया गया है। उसमें पैरेललोग्राम के बारे में बताया गया है कि पैरेललोग्राम के ये अपोजिट एंगल होते हैं, ये इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल ए और एंगल सी इक्वल होगा, एंगल बी और एंगल डी इक्वल होगा। इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को सेम डिस्टेंस पर काटते हैं, यानी AO की वैल्यू OC की वैल्यू के इक्वल होगी, OD की वैल्यू OB की वैल्यू के इक्वल होगी। और अपोजिट साइड ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी और इक्वल होगी, ये साइड इसके पैरेलल होगी और इक्वल होगी। एक दूसरी बात में अगर हम कहें कि ये रेक्टेंगल से मिलता जुलता है तो कोई गलत नहीं है। बस रेक्टेंगल में हर एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, इसमें हर कोई भी एंगल 90 डिग्री का, बस इतना सा अंतर है, बाकी पैरेललोग्राम है ये। ठीक है, तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा एडी की वैल्यू आपको दी है। ये एडी किसके बराबर है? BC के बराबर है। किसके बराबर? BC के बराबर। एंगल DCB ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर होगा DAB, तो एंगल DAB इसके बराबर होगा। अब उसने कहा OC, ये O से C ये किसके बराबर है? OA के बराबर है। आपको ये कहा है एंगल DAB ये वाला पूरा एंगल और CBA ये वाला ये दोनों एंगल, इन दोनों एंगल का टोटल कितना होता है? 180। एडजेंस एंगल है, एडजेंस एंगल। बोलिए इतनी बात समझ में आई क्या? ये देखो कैसे एंगल है, एडजेंस एंगल है। इसके बारे में पूछ लिया कि डायगोनल के पार्ट्स कैसे है? इक्वल, ये वाला पार्ट इसके इक्वल, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होता है। आगे समझ में। फिर उसने कहा कि ये साइड के बारे में पूछ लिया, ये साइड कैसी ये पैरेलल साइड है और इक्वल होती है। ये एंगल और ये एंगल पूरा कंप्लीट पूछ लिया कैसा है? एडजेंस एंगल है। और क्या पूछा है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपोजिट एंगल है, ये इक्वल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, राइट डाउन, फटाफट याद कीजिए। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए है। देखो ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है और ये क्या है? ये आपके पास में ये दिया है रोम्बस। तो पैरेललोग्राम में आपको पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, अपोजिट एंगल। ये वाले एंगल और ये वाले एंगल इक्वल होते हैं। यहां मैंने नाम लिख दिया ABCD, ये नाम आपको मैंने लिख दिए, यहां पर नाम लिखा ABCD, ठीक है। तो एंगल A, एंगल B बराबर एंगल D, ये आपके समझ में आ गया। एंगल B और एंगल D इक्वल है, कैसे? अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसकी वैल्यू एंगल D की वैल्यू कितनी है? 100। ये भी 100 का हो गया, ये भी 100 का। अब ये 100 का है तो ये कितने का होगा? ये एडजेंस एंगल है, AB प्लस एंगल C, एंगल C इज इक्वल टू 180 एडजेंस एंगल है। एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं? आसन्न कोण। तो ये 100 डिग्री है प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 100, एंगल C इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब एंगल C 80 का हो गया तो ये वाला एंगल कितना बचा? ये एंगल A, एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल है तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A की वैल्यू क्या है? एंगल Z,
z इज इक्वल टू कितना हो गया 80, क्योंकि एंगल ए बराबर क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल z। ये एंगल z के नाम से दिया है, तो z की वैल्यू कितनी होगी 80 हो गई। एंगल सी मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, x आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 80 और y इज इक्वल टू 100, ये 100। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ये 50 है तो ये वाला भी 50 हो गया। इसका नाम आपने लिखा, कुछ नहीं लिखा, तो आप क्या लिखते हैं P Q R S। ये लो, ये P और ये Q और S इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल है तो एंगल Q की वैल्यू हो गई 50। अब ये लो, एंगल Q प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। बोलो आया समझ में, लीनियर पेयर है, एक ही लाइन पर, ये लाइन बन रही है, ये लाइन बन रही है, इसमें ये 50 है और ये Z है, तो ये 50 और Z प्लस 180। तो आपने क्या किया, यहां पर 50 प्लस Z इज इक्वल टू 180, तो एंगल Z इज इक्वल टू 180 माइनस 50, एंगल Z की वैल्यू कितनी हुई 130। आपको समझ में आ गया कि 130 कैसे है, एंगल ये बाहर एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, तो ये हो गया 130 का। x की वैल्यू और y की वैल्यू, ये 50 का है तो ये कितने का होगा, ये बताओ। एडजेंट एंगल है तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल एंगल Q प्लस एंगल R बराबर 180 एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल को आसन्न कोण कहते हैं, पता है ना आपको। 50 प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 180, एंगल आर इज इक्वल टू 180 माइनस 50, एंगल आर इज इक्वल टू 130। ये 130 का हो गया, ये 130। अब ये 130 का तो x भी कितना होगा 130, तो आप लिख सकते हैं एंगल y इज इक्वल टू एंगल x, अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स है तो अपोजिट एंगल्स मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 130 हो जाएगी। जो लो, ये कितना 180 हो गया, ये 180 हो गया, ये बाहर वाला एंगल, इन दोनों का टोटल कितना हो गया 180 हो गया। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फटाफट स्पीड से उतारिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी कीजिए फटाफट। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड पूरा वहां तक है, थर्ड क्वेश्चन आगे आप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया हुआ, देखो ये x, ये आपको पता है x की वैल्यू क्या होगी, एंगल x इज इक्वल टू 90, क्योंकि रीजन क्या है, रोम्बस, रोम्बस डायगोनल, यानी रोम्बस के विकर्ण, रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट each other at 90 डिग्री। तो ये 90 हो गए, ये 30 हो गए, कितना बचा, आप यहां पर O ले लें, ये A ले लें, ये C ले लें, ये B ले लें और ये T। तो एंगल ट्राइंगल एन ट्राइंगल, ट्राइंगल OCD ऐसे ले लो, COD ऐसे ले लो, ये सही लगा, COD। इस वाले में एंगल एंगल O प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। बोलिए इतनी बात समझ आ रही क्या। अरे देखो, तो ये रेक्टिफायर है, ये क्लास रेक्टिफायर है, आपको फटाफट स्पीड से काम करना है, ऐसे नहीं कि बहुत धीरे धीरे रो रो के, अरे दिमाग क्यों खराब करें, जो चीज हमें आती है उसमें टाइम वेस्ट क्यों करें, है ना। बड़े धीरे धीरे, देखो बेटा ये क्या है, ये डी है, अरे सबको पता है ये डी है, ये ई थोड़ी दिखाई दे रहा है, ये डी तो दिखाई दे रहा है, तो उसमें रो रो के बताने से क्या मतलब है, फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं। तो ये आपका O 90 डिग्री है प्लस एंगल C 30 डिग्री, एंगल D आपके पास Y है 180, आपने इन दोनों को ऐड किया 120 हो गया, एंगल Y इज इक्वल टू 180, एंगल Y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल Y इज इक्वल टू 60। आपको पता है Y की वैल्यू 60 हो गई, ये एंगल और ये एंगल, एंगल Y इज इक्वल टू एंगल Z अल्टरनेट,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे कैसे, ये देखो ये कैसे बन रहा है, z बन रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, तो एंगल z इक्वल टू 60 डिग्री। आंसर खुल गया, फटाफट बताओ स्पीड से, टाइम वेस्ट नहीं करना भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम की कीमत होती है, जो लोग टाइम की कीमत नहीं जानते हैं वो बाद में रोते हैं। नेक्स्ट आपको दोनों क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, इन क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, और ध्यान से देखने के बाद में हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। अरे भाई ये y है और ये क्या है, q है, ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल है। तो एंगल y इज इक्वल टू एंगल q अपोजिट एंगल। कैसे एंगल है, अपोजिट एंगल। अब तो आपको समझ में आ रहा है, मुझे पता है। तो अपोजिट एंगल है, तो एंगल y की वैल्यू में कितनी हो गई, 80 डिग्री। बोलो, ये 80 डिग्री का हो गया, ये 80 का, तो ये वाला एंगल कितना होगा, आप क्या लिखेंगे, एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। कैसे एंगल है बताओ, कैसे एंगल है, एडजस्ट एंगल है। कैसे है, एडजस्ट एंगल, एडजेसेंट एंगल। कैसे एंगल है, एडजेसेंट एंगल। ये Q की वैल्यू आपको दी है 80 प्लस R इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 180। एंगल R की वैल्यू आपको दी 180 माइनस 80, एंगल R इज इक्वल टू आपके पास आ गया 100। ये 100 है, ये 100 है। देखो एक ही लाइन, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि एक ही लाइन पर, इस लाइन पर मान लीजिए कि ये लाइन दी है और इस लाइन पर अगर एंगल बने हुए ये ऐसे है, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो ये फर्स्ट वाला एंगल इस 5 एंगल से कैसा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल बनाएगा। कैसे बनाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, तो एंगल Z और एंगल Q कैसे है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। आप लिखेंगे एंगल Q बराबर एंगल Z, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग को हिंदी में कहते हैं संगत कोण। कैसे कोण, संगत कोण। ये संगत कोण है, तो Z की वैल्यू कितनी हो गई, 80। बोलो, आ गया समझे। अगर आप संगत कोण को भूल जाते हैं तो ये दोनों कैसे हैं, लीनियर पेयर भी हैं। तो ये 100 का है, तो ये कितने को हो जाएगा, 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80। तो ये Z 80 भी आ जाता है इससे, लीनियर पेयर से। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये आपका 80 हो गया, तो ये कितना है आपके पास में, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे है, अपोजिट एंगल है। तो एंगल X इज इक्वल टू एंगल R कैसे है, अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल है, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई आपके पास में 100 डिग्री। बोलिए, आया समझ में, यस। राइट डाउन फटाफट राइट डाउन, जल्दी स्पीड से मिटाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, ABCD ये मैंने लिख दिया है, किताब में नहीं लिख के दिया, मैंने लिखा है ABCD। अब देखो, सबसे पहले आप ये देखिए, ये Z बन रहा है, ये Z बन रहा है, तो ये X की वैल्यू और ये Z की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। और इधर से चले तो ये इधर से भी Z बनता, इधर से भी क्या बनता, Z बनता। अभी आपको नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। अभी आप क्या देखिए, ये वाले एंगल पर कॉन्सेंट्रेट करें। ये दोनों एंगल क्या है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Y 112। ये क्या है, अपोजिट एंगल है। कैसा है, अपोजिट एंगल। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई क्या। तो आपके पास में क्या है, एंगल Y इज इक्वल टू 112 डिग्री। ये हो गया, ये 112 का हो गया। अब देखो, आपके सामने भी है, कोई बात नहीं। आप ये ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल DAC। इस ट्राइंगल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। द सम ऑफ ट्राइंगल एंगल, ट्राइंगल्स के एंगल का सम है ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो ये क्या है, एक तो A की वैल्यू कितनी है, 40 है, प्लस उसकी वैल्यू कितनी है, 112 है,
प्लस x की वैल्यू आपको पता नहीं है। चलो इनको ऐड करें, ये कितना हो गया 2 हो गया 5 हो गया 1 हो गया प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180। आपने एंगल x की वैल्यू निकाली 1 माइनस 152 एंगल x इज इक्वल टू आपके पास में आ गया 8 और ये 7 माइनस 28। तो ये वाला एंगल कितना बचा, ये वाला एंगल आपका हो गया 28। बोलो आगे समझे। अब ये z और x इक्वल है तो आप क्या लिखेंगे एंगल x इज इक्वल टू एंगल z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एकांतर खंडीय कोण, एकांतर खंडीय कोण है जो z आकृति बनाते हैं। ठीक है, अल्टरनेट शब्द नहीं आता, कोई बात नहीं बोल दिया करो भाई, अल्टरनेट शब्द नहीं आता है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है एकांतरी खंड कोण। तो z की आकृति कितनी हो गई, z का 28 हो गया। सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिए, फटाफट राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा है कैन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैराग्राम। क्या एक क्वाड्रिलेटरल पैराग्राम हो सकता है, कब, जब ये सब कंडीशन दे रखी है। अगर ये कंडीशन दे रखी है तो वो इनको फॉलो कर रहा है तो वो पैराग्राम है। पैराग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, आल्सो पैरेलल। इक्वल का मतलब बराबर होती है, पैरेलल का मतलब समांतर होती है और उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और एडजस्ट एंगल, ये दोनों एंगल, इन दोनों एंगलों का टोटल क्या होगा 180 होगा और इन दोनों एंगलों का टोटल 180 होगा, इन दोनों टोटल का 180 होगा, इन दोनों का 180 होगा। यानी एडजस्ट एंगल संगत कोणों का योग भी कितना होगा 180। एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये मान ये आपने एक डायग्राम बना ए बी सी और डी। इसने कहा एंगल डी, एंगल ये और एंगल ये, इनका टोटल 180 हो सकता है क्या, बताइए। वन टोटल 180 होता है क्या। अरे केवल और केवल आपको पता नहीं है रेक्टेंगल में आयत में होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है भाई, ये भी 90 डिग्री का होता है और ये भी 90। तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 हुआ नहीं हुआ। आपने क्या कहा है, पैराग्राम भी क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो ये एक एक्सेप्शन केस है, ठीक है। तो ये एक पैराग्राम हुआ। यस यस इट इज अ पैराग्राम। फर्स्ट आंसर क्या होगा, यस इट इज अ पैराग्राम। अंडरस्टैंड, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, इसको करते रफ, इस वाले को करते रफ। अब इसका हमारा काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन का है ए बी, ए बी, ये ए बी और सी डी, ये 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है। ये आपको दिया ए डी, ए डी 4 सेंटीमीटर और ये 4.4 सेंटीमीटर। आहा क्या मजा आया, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट देयर नो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ए बी एंड सी डी आर इक्वल बट ए बी एंड बी C are not equal, so it is not possible. It is not possible of पैराग्राम। ये एक पैराग्राम नहीं हो सकता है क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल होनी चाहिए थी। बोलो आया समझ में, यस। तो आप क्या कहेंगे, नो इट इज नॉट अ पैराग्राम, ठीक है। इट इज नॉट अ पैराग्राम। बस इतना से लिखूंगा, मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, ठीक है। लिखने में जोर नहीं आना मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए, एंगल ए 70 और ये 65। बताओ 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 बताओ, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वेयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, नो, सो वी से इट इज नॉट अ पैराग्राम बिकॉज वी नो दैट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैराग्राम। हम जानते हैं भाई, हमको बेवकूफ बना रहा है क्या कि एंगल ए और एंगल सी अपोजिट एंगल है, विपरीत एंगल है और विपरीत एंगल हमेशा कितने होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। हमको बेवकूफ समझाए क्या, ठीक है। तो हम बेवकूफ नहीं है भाई, हमको पता है, हमको आइडेंटिटी पता है, तो हम जानते हैं इट इज नॉट अ पैराग्राम। सो वी राइट हियर इट, नो इट इज नॉट अ पैराग्राम। Understood? Write down.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ ए रफ फिगर, एक आपको रफ फिगर बनाना है, मतलब चित्र बनाना है ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, इसका चतुर्भुज का, दैट इज नॉट अ पैलोग्राम, जो कि एक पैलोग्राम नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? पैलोग्राम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, लेकिन उसके अपोजिट एंगल कैसे होने चाहिए? इक्वल मेजर होने चाहिए। तो देखो क्या बनाए, क्या बनाए, एक काइट बना के देखते। तो ये आपने एक काइट बनाया, ये काइट देखा, पतंग ये दोनों इक्वल होते हैं और ये वाला पार्ट इक्वल होता है। अगर पतंग के ये भाग इक्वल नहीं हो तो पतंग ऐसे भागेगी एक तरफ, जिधर भाग हुआ उधर एक तरफ भागेगी। तो ये वाला पार्ट इक्वल होता है, यही तो पतंग है, यही काइट है। ये वाला एंगल जितना होगा उतना ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल जितना होगा उतना ये वाला एंगल होगा। ए सी बी डी ये हो गया। तो आप क्या लिखेंगे? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। इट इज शोन बाय अ काइट, ये इसमें दर्शाएगा, एक काइट के अंदर दर्शाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेजर आपने एक डायग्राम बना दिया, चलो ये आपने पैराग्राम बना दिया, यहां लिख दिया ए बी सी डी। ये कह रहा है कि द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए पैराग्राम 3:2, फाइंड द मेजर ईच एंगल ऑफ द पैराग्राम। अब देखो ये 3:2 ये अपोजिट एंगल नहीं है, अगर अपोजिट होता तो एक ही होता, 3 होता, क्योंकि आपको पता है अपोजिट एंगल्स क्या भी इक्वल होते हैं। लेकिन इसने क्या कहा है कि 3:2, इसका मतलब ये क्या है? एडजेंस एंगल है। कैसे है? एडजेंस एंगल। ये आपने मान लिया 3x है और ये कितना मान लिया 2x। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब होता है आसन्न कोण, क्या होता है? आसन्न कोण, आसन्न कोण। चलो हिंदी में भी लिख देता हूं, क्योंकि हमारे बहुत से बच्चे लोग क्या है, हिंदी मीडियम के हैं, उनको समझ में आ जाए। तो एंगल ए की वैल्यू कितना है? 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180, 5x इज इक्वल टू 180 और x की वैल्यू 180 अपॉन 5, 5 3 जा 15, ये तब जा 3, 5 6 जा ये, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 36। x क्या है? दोनों में कॉमन नंबर है। तो आप एंगल ए कितना है? 3x, इसका मतलब 3 इंटू 36 करेंगे तो 108 और एंगल बी इज इक्वल टू 2x, यानी 2 इंटू 36 बराबर 72। एक एंगल आपका कितना है? 108 का है और एक एंगल ये आपका 108 है। तो इसके सामने वाला ये एंगल भी 108 होगा, ये 72 है, तो ये भी कितना होगा? 72 होगा। सारे एंगल आपने निकाल दिए, बड़े आसान से निकाल दिए, क्योंकि आपको पता है, अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो आप बड़ी आसान से निकाल लेंगे, और अगर आपको आइडेंटिटी पता नहीं है तो फिर यहीं पर आप गोल 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 घूमते रहो, ठीक है, शक्तिमान की तरह। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, इन क्वेश्चनों में जरा गौर कीजिए, बहुत अच्छे, बहुत आसानी से क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। पहला क्वेश्चन दिया गया 6 नंबर का, द एडजेंस एंगल ऑफ ए पैराग्राम, एडजेंस एंगल ऑफ ए पैराग्राम हैव इक्वल। अरे भाई इक्वल कब होंगे? एडजेंस एंगल इक्वल कब होंगे? या तो वो रेक्टेंगल को या स्क्वायर को, तब जाके वो इक्वल होंगे। जैसे मान लो एक डायग्राम बनाया मैंने, ये लो, ये कैसे इक्वल होंगे? ये 90 का, ये 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का। ये दोनों एडजेंस है, ये दोनों एडजेंस है, ये दोनों एडजेंस है, ये दोनों एडजेंस है। एडजेंस एंगल क्या होते हैं? आसन्न कोण, जिस पर एक ही अरे क्या कहते हैं, एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा है तो वो क्या उसका आसन ही तो हुआ, है ना? यानी जिस जगह पर वो बैठे हुए 20 उनका अगर सेम है तो वो एंगल भी क्या होंगे? सेम होंगे। ऐसे एंगल को क्या कहते हैं? एडजेंस एंगल। और वो सेम एंगल किसमें पाए थे? केवल और केवल रेक्टेंगल और स्क्वायर के अंदर।
देखो ये आसन है और इससे ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो आप किसमें बनाएंगे? रेक्टेंगल में और स्क्वायर के अंदर। तो इसका आप क्वेश्चन दे रखा है आपको कि आसन कोण कितने का होगा, ये एडजेंस एंगल कितने का होगा, तो आंसर हो गया आपका 90 डिग्री ईच। कितना आंसर हो गया? 90 डिग्री ईच, यानी 4 एंगल है, पर एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया? 360। क्वेश्चन खत्म, हटाओ इसको, लिख लो, ये लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है और उसमें पूछा है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। क्या निकालनी है? एक्स वाई जेड की। क्वेश्चन दिख रहा है बिल्कुल टेढ़ा सा हो रहा है, ठीक है, और ये क्या है? पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम में हमने कौन कौन से एंगल निकाले थे? एडजेंट एंगल हमने निकाला पैरेललोग्राम में, हमने अपोजिट एंगल निकाला, हमने क्या निकाला? क्या कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल निकाला, करस्पॉन्डिंग एंगल निकाला। आप देखते हैं यहाँ पर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा है? लीनियर पेयर। तो आप लिखेंगे एंगल O प्लस 70 इज इक्वल टू 180 यानी PO, और यहां मान लो कि T है, ये T, तो POT POH इन दोनों की वैल्यू कैसी है? 180। लीनियर पेयर। कैसे पेयर है? लीनियर पेयर, रेखीय कोण। लीनियर का मतलब रेखीय कोण। कैसे कोण? रेखीय कोण, रेखीय कोण, रेखिक कोण, ये रेखिक कोण है। और इसकी वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है, इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, तो एंगल O इज इक्वल टू 180 माइनस 70, O इज इक्वल टू 110, ये हो गया। तो O की वैल्यू कितनी आ गई? 110, और ये एंगल अपोजिट है, तो एंगल O इज इक्वल टू एंगल X। एंगल कैसे है? अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल है, तो एंगल X इज इक्वल टू 110। कितना हो गया? 110 का हो गया। कौन सा एंगल? एंगल X। एंगल X कितना हो गया? 110 का। नेक्स्ट ये 110 है, ये 110 है, और ये कितना है? ये आपको 40 दिया, कर ले इसको। तो ट्राइंगल लिया हमने, ट्राइंगल EHP से एंगल E प्लस एंगल H प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180। द सम ऑफ ट्राइंगल्स एंगल, ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम कितना है? 180 होता है, और वो भी कैसे? इंटीरियर। एक्सटीरियर तो कितना? 360 होता है, लेकिन इंटीरियर कितना होता है? इंटीरियर तो ये होता है आपका 180। तो ये कर दिया। E की वैल्यू कितना है? 110 प्लस 40 प्लस ये एंगल P इज इक्वल टू 180। आपने लिखा 150 प्लस P इज इक्वल टू 180। एंगल P इज इक्वल टू आपके पास आया 180 माइनस 150, एंगल P इज इक्वल टू 30। ये P, ये वाला 30 है, ऊपर वाला क्या है? 30। अब देखो जरा, देखो फटाफट, तो एंगल ये और एंगल Z, तो एंगल Z कैसा होगा? एंगल Z इक्वल टू 30 कैसा है? अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के कारण कि ये जितना है उतना ये हो जाएगा। अब जरा देखो इस वाले एंगल को, ये वाला एंगल बन रहा है U करके और U, तो ये 30 है, ये 30 हो गया, ये 40 है, तो एंगल Y भी क्या होगा? एंगल Y इज इक्वल टू 40 अल्टरनेट interior angles. I know that interior angle कौन थे? वो एंगल जो अंदर की तरफ बनते, एक्सटीरियर एंगल जो एंगल बाहर की तरफ बनते हैं, ठीक है, वो एक्सटीरियर एंगल होते हैं। थोड़ा सा फोनिक्स में आ गया था, ठीक है। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, और आपको पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है। तो सबसे पहले लिखिए वी नो दैट
अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम में, इन पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड से इक्वल होती है। तो आपने लिखा जी एस इज इक्वल टू यू एन, जी एस की वैल्यू 3x है, इसकी वैल्यू 8 है, तो x की वैल्यू कितना हो गया 18 अपॉन 3x इज इक्वल टू 6, ये 6 है x की, तो 6 3 जा कितना हो गया 18, ये भी 18, तो दोनों 18 18 आ गए सेम, तो दोनों 18 18 के आ गए सेम आ गए। तो आप क्या करेंगे 18 को 18 इक्वल हो गई आपकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई, ये आपने बिल्कुल सही निकाल दिया, कोई गलती नहीं की आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालने के लिए आप चलते हैं जल्दी फटाफट स्पीड से। ये वाली साइड के लिए आप क्या करेंगे, ये दिया गया जी यू इज इक्वल टू एस एल, जी यू की वैल्यू 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26, इसको ट्रांसफर किया 26 है, तो 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1, 3y इज इक्वल टू 27, y इज इक्वल टू 27 अपॉन 3, y इज इक्वल टू क्या है 9। अब यहां पर y की वैल्यू कितनी है 9, तो देखो 9 3 जा 27, 27 में से 1 माइनस किया तो 26 आता है। जो भी आपको वैल्यू दी गई है वो आपने निकाल ली, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 9। यहां आ जाए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होता है। मैंने कहा था आपको कि डायगोनल क्या होते हैं, सेम बाइसेक्ट होते हैं, यानी ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। तो आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे, ये ओ आर इज इक्वल टू ओ एन, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, ओ क्या है मिड पॉइंट ऑफ ए डायगोनल, तो ये आपने लिखा ओ आर, ये 16 है, ओ एन एक्स प्लस वाई, एक इक्वेशन दे दी क्योंकि आपका सही नहीं है। चलो इसको हम क्या करें, इसको इधर ले आए, तो क्या लिखा 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, ये आपने एक इक्वेशन, यहां क्या लिखे ट्रांसपोजिंग यानी पक्षांतरण कर दिया आपने किसका, इस x का, तो 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई बना। सेकंड इक्वेशन आपकी बन रही है कि ये वाला पार्ट SO इज इक्वल टू OU, SO 20 है, ये y प्लस 7 है, आपने क्या किया इसको तो माइनस कर दी, तो ये क्या बना 20 माइनस 7 इज इक्वल टू वाई, ये भी ट्रांसपोजिंग हो गया, ट्रांसपोजिंग। देखो मैंने वहां इसको किया था तो ये 30 हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब देखिए यहां पर y वैल्यू पुटिंग y वैल्यू इन इक्वेशन 1, आपने लिखा 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई की वैल्यू 30, उठा के लाओ इसको, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस 30, इसमें से माइनस किया माइनस 3 माइनस एक्स में माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू 3 है, देखो यहां पर 3 रखे, और y की वैल्यू कितनी है 13, 3 और 13 जोड़ दिया कितना हो गया 16, ये भी 16 ये भी 16, टोटल कितना हो गया 32, ये 20 है, यहाँ 13 में 7 जोड़ दिए ये 20, ये भी 20 ये भी 20, कितना हो गया 40। तो क्या पता है कि डायगोनल क्या होते हैं, सेम होते हैं क्या, नहीं होते थे। डायगोनल सेम किसमें पाए जाते हैं, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में, लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, डायगोनल सेम नहीं होते। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, राइट डाउन। नेक्स्ट बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, देखो ये दो पैरेललोग्राम आपस में फंसे हुए हैं, आपस में क्या है फंसे हुए, तो इन दोनों पैरेललोग्राम से आपको क्वेश्चन निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, y और उसकी वैल्यू भी क्या, अरे यार ये देखा नहीं मैंने, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, बाकी किसी की वैल्यू आपको फाइंड नहीं करनी है। यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन अबाउट द फिगर रिस्क एंड क्लू द पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू ही आपको फाइंड करनी है, यानी ये फाइंड करना ये कितना है। अरे भाई देखो ये पैरेललोग्राम ये बन रहा है,
ये वाला पैराग्राम ये बन रहा है, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी कि नहीं होगी। तो आप लिखेंगे एंगल C इज इक्वल टू एंगल के, कितना के 120, कैसे के अपोजिट एंगल, कैसे एंगल है अपोजिट एंगल है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है क्या? यस, आर यू अंडरस्टैंड? ओके, यस, C एंड एंगल C एंड एंगल K इज इक्वल टू इक्वल 120 डिग्री। ये 120 ये कितना हुआ, एंगल K प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180, कैसे है एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल दैट इज एडजेसेंट एंगल। तो 180 होता है एडजेसेंट एंगल का सम। यहां पर आप दे K की वैल्यू 120 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180, आपके पास एंगल R इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 120, एंगल R इज इक्वल टू 60, एंगल R की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, ये 60 है, तो इसके सामने वाला ये एंगल ये 60 हो गया, तो एंगल R इज इक्वल टू एंगल X अपोजिट एंगल, कैसे एंगल है अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स है, सो एंगल S इज इक्वल टू 60 डिग्री। बोलो इतनी बात समझ में आ गई क्या? यस, नो, that is opposite angle, so angle R और angle S is equal, इसका काम खत्म। अब ये वाला काम, ये देखो ये ऐसे टेढ़ा है, ऐसे टेढ़ा है, ये ऐसे टेढ़ा था, तो इसको तो हमने टेढ़े को मेरा कर दिया और इसको भी मेरा करेंगे, ठीक है। ये 70 है तो ये वाला एंगल 70 होगा, एंगल N इज इक्वल टू एंगल E 70 डिग्री, कैसे है अपोजिट एंगल, दैट इज अपोजिट एंगल, that is opposite angles, तो एंगल E is equal to 70 डिग्री, एंगल E is 70, ये 70 हो गया, ठीक है। अब अगर ये वाले एंगल निकालने के लिए कहता तो ये एंगल 110 होता, ये भी 110 होता, क्योंकि ये एडजस्ट एंगल है, लेकिन अब आपको एंगल X निकालना है, तो ट्रायंगल में देखिए O है, तो ट्रायंगल EOS, एंगल E प्लस एंगल O प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180, ये 70 प्लस एंगल X प्लस एंगल 60 इज इक्वल टू 180, इन दोनों को ऐड किया 130 प्लस X इज इक्वल टू 180, एंगल X इज इक्वल टू 180 माइनस 130, X इज इक्वल टू 50 डिग्री। बोलो आ गया समझ में? यस, तो कर लीजिए बराबर, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया कि फाइंड करना P और S की वैल्यू इफ ये
कौन कौन सी साइड देखिए एसपी पैरेलल है इसके। तो देखो ये आपको 90 दिया है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट होगा, एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 एडजेसेंट एंगल को आपने पहले भी कहा आसन कोण है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, S इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू 180, तो S की वैल्यू कितनी होगी 180 माइनस 90, तो S की वैल्यू कितनी हो गई 90। ये 90 का है, ये दोनों एडजस्ट होंगे, एंगल P प्लस एंगल S बराबर 180 एडजेसेंट एंगल्स। तो ये आपके पास 90 हो गया, एंगल P की वैल्यू आपको पता नहीं है, ये 180, एंगल P इज इक्वल टू सॉरी एंगल P प्लस एंगल Q, एंगल P प्लस एंगल Q, एंगल P प्लस एंगल Q, सॉरी 130 एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 130, एंगल P की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। ये 50 डिग्री का है, ये 180 तो 180 हो गया, ये दोनों का 180 हो गया। आप समझ चुके होंगे कि पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल है, तो इन दोनों का टोटल क्या होगा, इन दोनों का टोटल 180 होगा और इन दोनों का टोटल 180 होगा। ऐसे नहीं होगा 180, ये पैरेलल लाइन है तो इन दोनों का टोटल, इन दोनों का, ये क्योंकि इससे पैरेलल बन रही है और इससे पैरेलल यूं बन रही है, तो इन दोनों का टोटल होगा, इन दोनों का टोटल नहीं होगा और इन दोनों का टोटल नहीं होगा। अंडरस्टैंड? तो मैं समझ सकता हूं कि ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और आपने बहुत एक्साइटेड होकर इस एक्सरसाइज को किया होगा। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं नाम बड़ा होने से कुछ नहीं होता है, बच्चों के अंदर लगन लगानी चाहिए, लगन लगाने पर ही बच्चे पढ़ते हैं। कोई बच्चा कमजोर नहीं होता है, कई बार सुना था कि बच्चे बहुत कमजोर हैं, बहुत कमजोर हैं, कोरोना में बच्चे बहुत कमजोर हैं। बच्चा कोई कमजोर नहीं होता, टीचर के अंदर अगर गट्स है तो वो बच्चे को होशियार बना सकता है। तो आपने देखा होगा मेरे चैनल पर केवल और केवल पढ़ाई के अलावा और कोई बात नहीं होती है। आप आइए, आपका स्वागत है और 1 महीने का चैलेंज है, 1 महीने ऑफलाइन क्लास अगर आप लेना चाहें तो 1 महीने ऑफलाइन क्लास लेकर देखिए। 101% का चैलेंज है, किसी भी संस्था, किसी भी इंस्टीट्यूट से पहले आपको इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा, ये हमारा वादा है। तो इसी के साथ हमारा एड्रेस आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एड्रेस दिया हुआ है, फोन नंबर आपको दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको इससे इंटरेस्ट और आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, इससे कि नई नई वीडियो, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मैं धर्मेश सिंह आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ में। जय नमस्कार।